आनंद मिश्रा साहब हमारे साथ इस पदयात्रा में जुड़ चुके हैं। आनंद मिश्रा साहब, क्या कहेंगे आप, बसपा को किस तरह से देखा जाए इस चुनावी युद्ध में, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी कह रही कि लड़ाई हमारे बीच ही है। ये तो जब रिजल्ट आएगा तब सबको पता चल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन है और हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा ये लोग अपनी तैयारियां की बैठकें कर रहे थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी बहन जी के निर्देश पर उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन शुरू कर दिया था। लोगों से बहुत उम्मीदें हैं आपको, आपने कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलनों में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी जो है आखिरी ओवर में बैटिंग करने के लिए उतरी है। अब किसी का मुंह तो रोका, आलोचना तो राजनीति में होती ही है। आलोचना तो हम आलोचना को स्वीकार करते हैं और उससे हमको ताकत मिलती है और अच्छा काम करने के लिए। बीएसपी पर और बहन जी को लेकर एक इंप्रेशन ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पाए, जनता से कोई कनेक्ट नहीं है। अब आखिर के महीनों में आप सड़क नाप रहे हैं, आप सम्मेलन कर रहे हैं, तो उससे कितना फायदा पार्टी को? बहुजन समाज पार्टी, आपको मैंने जैसा कहा, एक बड़ा भारी आंदोलन है, एक विचार है। और बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है वो अपने जगहों पर रह के, अपने गांवों में रहकर, हमारा जो वर्कर है, आप जाके गांवों में देखिए जाके। मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासत में हर दल की एक दुखती रग एक दूसरे को पकड़ते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन पर बीजेपी आरोप लगाती है कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांग्रेस को कह दिया जाता है कि उन्होंने राम को ऐतिहासिक बताया। ऐसे ही जब आप बात करते हैं समरसता की, तो आप पर तिलक तराजू और तलवार वाला नारा याद दिलाया जाता है। क्या लगता है ये गलती थी इतनी बड़ी कि ढक नहीं रही? ये आप लोगों का प्रचार है, ये मिथ्या प्रचार है। क्या ये नारा नहीं दिया गया था? ये नारा कभी नहीं दिया गया, ये नारा कभी नहीं दिया गया। और इस नारे को 2007 में ही जनता ने खारिज करके पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनाई थी। एक मिनट, कुछ लोग हैं वहाँ, उनसे भी बात करते हैं। बहन जी भी मुख्यमंत्री रही, या अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, किसे आप बेहतर मानते हैं? ठीक कौन लगता है इनमें? तो अगर आपको कोई लगता नहीं लगता मत बोलिए। नहीं, हमें तो कोई नहीं लगता। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है आपको कि कुछ काम वाम हुआ 5 साल में? क्या है हुआ है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और योगी जी ने बढ़िया काम किया है देश के लिए। मतलब और बहन जी की सरकार, हमारे साथ बीएसपी के नेता भी मौजूद रहे, बहन जी की सरकार को कैसे देखते हैं, बीएसपी की सरकार को? सरकार के तो बहन जी ने भी अच्छा काम किया है, मतलब जो है अपने समय में। लेकिन जो आम आदमी बहुत परेशान। क्या कहना है मोदी जी से, बताइए, आप कहिए। मोदी जी सुन लेंगे। हमको ये कहना है कि ये महंगाई हटाए, क्योंकि आम आदमी इतना परेशान है, इतना रो के रह रहा है कि बता नहीं सकते। बच्चे हैं और रोज चौका बर्तन आया गिरी काम करके बच्चे पाले तो कैसे पाले? किसी को नौकरी 10-10 को दिए और किसी को गरीब आदमी के एक बच्चों को भी नहीं दिए हैं। आनंद मिश्रा साहब, एक आपके लिए अच्छी बात, इनका कहना है कि जब बहन जी की सरकार थी तब वो भी सरकार अच्छी थी, ये बात भी लोग कह रहे हैं, लेकिन महंगाई को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जी बिल्कुल, वो सच बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। आदरणीय बहन जी की सरकार में चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे विकास हो, आज उत्तर प्रदेश में अगर विकास बताया जाता है, अगर विकास का इम्प्लीमेंटेशन बताया जाता, तो उदाहरण सबसे पहले आदरणीय बहन जी की उन 5 वर्षों की कार्यकाल में विकास बताया जाता है। जब चंद्रशेखर रावण जैसे लोग भी दलितों पर अपना दावा ठोकते हैं और बातें करते हैं, दलितों की आवाज उठाते, तो आपको लगता है ये भी कोई चुनौती है या कहीं ये वोट बैंक बढ़ तो नहीं जाएगा? आज बहन जी के कद का नेता पूरे देश में नहीं है, और जितना दलितों का भरोसा आदरणीय बहन जी पर है, आप स्वयं बता दीजिए। आप इस बार, ये तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमको बताइए बहन जी के कद का एक भी नेता बता दीजिए, और खास तौर से दलित समाज के होकर भी उन पर अपर कास्ट का कितना भरोसा है। आज आदरणीय मिश्रा जी जाते हैं, मिश्रा जी पार्लियामेंट में जब बोलते हैं, या बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो हर वर्ग के लिए बोलते हैं। आज अगली जनरेशन की बात हो रही है और वंशवाद के आरोप भी लगते हैं हर दल के ऊपर, और बीजेपी तो कहती है हम तो काडर बेस्ड पार्टी हैं, हमारे नेता आते हैं, जीत कर आते हैं, हम उन्हें नेता बनाते हैं, लेकिन बहन जी का भी उत्तराधिकारी उनके परिवार से, और अब तो सतीश चंद्र मिश्र के भी बेटे आ चुके हैं। देखिए, वो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, हमको उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इस काडर बेस्ड पार्टी, तो काडर क्या होता है ये तो हमारी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को बताया कि काडर क्या होता है। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, बहन जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि
जी मूर्तियां लग चुकी, जितनी लगनी थी अब विकास होगा, तो मूर्तियों पर क्यों कहना पड़ा कि अब लग चुकी, जो इतनी ज्यादा वो मसले उठे थे? ये देश तो मूर्तियों का देश है। मूर्ति लगाना मतलब अपने पूर्वजों को सम्मान देना, इसमें गलत क्या है? और कौन सा ऐसा दल है, हमको बता दीजिए, जिसने मूर्तियां न लगवाई हो। हमने तो बहुत बाद में लगाई, और हमने जिनकी मूर्ति लगाई है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, वो ऐसे महापुरुष हैं जिनकी मूर्ति सबको लगानी पड़ रही है। कौन सा ऐसा दल है, हमको बता दीजिए, जिसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति न भाजपा लगाई कहती है पूरे गाजे बाजे के साथ हमने तो इतना बड़ा अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए दिल्ली में पूरा भवन बना दिया, आज तक वो काम बसपा आपने भवन बनाया, आपने लखनऊ में देखा है जहां हमारी सरकार थी, उससे सुंदर, उससे प्रतीक, उससे बड़ा प्रतीक कोई है? ये आप बता दीजिए हमको। दुल्हन की मूर्ति लगा रहे, उनको क्या कहेंगे? ये मैं देखिए, दूसरे की हम बात हमसे मत पूछिए, हमसे हमारी बात पूछिए। हमारी नेता ने क्या किया है, हम अपने कार्यों की प्रशंसा करेंगे। बसपा आती है तो अगली बार पार्क बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, क्या ज्यादा वरीयता है? बहुजन समाज पार्टी ने पार्क और अस्पताल जिसकी आप बात कर रही हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में पार्क बनवाया था, तो कानपुर में मान्यवर कांशीराम स्मारक अस्पताल, जिसमें पूरे कोविड में जो सेंटर था, वो मान्यवर कांशीराम स्मारक अस्पताल बहन जी के ही शासनकाल में बना था। वो जमीन खाली पड़ी थी 2500 साल से जी, और इतनी सरकारें आई, सबकी सरकार आई, किसी ने नहीं सोचा कि वहाँ पर एक अस्पताल बनाया जाए। वहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल जो बना था, ये मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ये पूरा कानपुर इसकी गवाही देगा। बहन कुमारी मायावती जी ने किसी की आस्था पे चोट नहीं की। अगर अंबेडकर पार्क वहाँ बनवाया है, तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर का स्वरूप बदल दिया है, और वो स्वरूप ऐसा बदला है जो हम बदलाव लाते हैं जी, परमानेंट बदलाव लाते हैं। तो बिल्कुल आप आनंद मिश्रा साहब, आप बिल्कुल, आपका कहना है कि आपकी पार्टी ने बहुत कुछ किया। आनंद मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए, और आप पूरे उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं, और बीएसपी में आपका कहना है कि जो तमाम लोग हैं एक बार फिर वापस लौटेंगे। चलिए, आपको हमारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पदयात्रा में हमारे साथ शामिल होंगे। जी।